उड़ान का अंतर्गत जो है हमारे एयर कनेक्टिविटी जो है, एयर कनेक्टिविटी कैपिटल एयर कनेक्टिविटी होता है। तो आप उसको चाहेगा तो हमसे डॉक्यूमेंट्स भी ले सकता है। ये जो है कि पर्टिकुलर एरिया हो उसमें भी एक हमको एडवांटेज आता है, माने उसको जाने का ये है कि कैपिटल एयर कनेक्टिविटी है ये, क्योंकि होलोंगी और ईटानगर जो है वो हमारा खास इतना इश्यूज़ नहीं, डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ईटानगर कैपिटल है अरुणाचल का, और अरुणाचल को ईटानगर से जानता है और ईटानगर को अरुणाचल से जानता है। जैसे कोई होलोंगी है, हिलोंगी उसका सेंटीमेंट और उसका जो सेंटीमेंट, लोकल सेंटीमेंट जो है, लोकल का जो है उसको जो रेस्पेक्ट करता है। लेकिन रेस्पेक्ट करने का उसको ये बात नहीं कि हम उसको डी रेस्पेक्ट करके या टर्न डाउन करके, ऐसे नहीं है। लेकिन ईटानगर जो कि अरुणाचल का कैपिटल है, और कैपिटल जो है वो माने स्टेट का चेहरा होता है, एक तो रिकॉग्नाइज ये होता है। सर यही इशू में लेके टुडे देयर वाज सपोज्ड टू बी a protest rally organized by the होलोंगी सिटीजन्स। तो आप लोग उनको क्या मैसेज दिया जाएगा जो डिमांड कर रहा है ईटानगर को हटा के होलोंगी ही रहने दो, उनको क्या मैसेज दिया जाएगा? देखिए प्रोटेस्ट को तो हमने, आई कांट से एनीथिंग अबाउट द प्रोटेस्ट, बट माय मैसेज विल गोज टू देम, डोंट गो फॉर दैट, whether it is Itanagar or it is Holongi. It's a part of Arunachal Pradesh. We are not dilating from and transfer from this place to other state or other country. Holongi is also part of Arunachal Pradesh and Itanagar is also part of it. And that is in the same district. रिगार्डिंग द मिसिंग ऑफ तापी माउंटेनियर, उनके बारे में एयरपोर्ट का नाम क्या रखा आज असेंबली पास किया आपने? दोनीपोलो एयरपोर्ट ईटानगर। तो दोनीपोलो एयरपोर्ट ईटानगर रहेगा। तो पूरा अरुणाचल प्रदेश को, जनता को आप बता सकते हैं अब ये कंट्रोवर्शियल वो द कंट्रोवर्सी है, क्योंकि लेट मी फिनिश द फर्स्ट क्वेश्चन। तो कंट्रोवर्सी का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी का किसी के नाम में तो इंडिविजुअल तो नाम है, एक्स वाई का नाम तो नहीं। ईटानगर कैन नॉट बी कंट्रोवर्सी। दिस इज ईटानगर, यू नो दैट कैपिटल सिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड एवरीबॉडी नोज, इंडिया नोज ईटानगर। तो ये नाम को हम लोग लेके चलेंगे ना सर अभी से? हाँ, अभी से लेके चलेंगे, क्योंकि असेंबली में हो गया, अभी जो असेंबली में जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट हो गया, दैट इज द फाइनल। तो एयरपोर्ट का ही हम लोग नाम ले रहा है। तो सर ये बता दीजिए कि अभी स्टेटस क्या है, अपडेट क्या है, और जो हम लोग जैसे कि फ्लाइट शेड्यूल का जब हम लोग बात कर रहे थे, तो कितना फ्लाइट शेड्यूल अभी तक फाइनलाइज हुआ है? देखिए फ्लाइट शेड्यूल का ये है कि फ्लाइट शेड्यूल जो डिटेल माने शेड्यूल आना हो एयरलाइन का ऊपर होता है। हम लोग टच में है कि हम जैसे कि आप का मीडिया में आगे निकल गया, हमको इंडिगो और विस्तारा, आकाशा नया एयरलाइन है, और हमारा अभी स्टैंड बाय में है बिग फ्लाइज का, ये कंटिन्यू अभी चलना शुरू हो। लेकिन एक तो डिले हुआ है कि सो फार द डिले ऑफ ऑपरेशनल इज कंसर्न। इसमें ऐसे है कि हमारा शेड्यूल जो है एयरलाइन का अक्टूबर का शेड्यूल फिक्स होता है, इसलिए अक्टूबर से पूल स्विंग शुरू होगा। कोई भी एयरलाइन आएगा आप लोग दिखाई देगा। और अभी जो है हमारा एयरपोर्ट जो है हर चीज़ पूरा रेडी है, रनवे रेडी है, टर्मिनल बिल्डिंग रेडी है और एटीसी रेडी है, क्योंकि शेड्यूल का आगे पीछे होने के कारण वो हम लोग डिले हो रहा है। और हमारा जो काम जो है, कंस्ट्रक्शन जो वर्क जो है टाइम से पहले कंप्लीट किया, अदरवाइज ये अक्टूबर का था, हम लोग जुलाई को कंप्लीट किया है। सर ये दोनीपोलो जो एक बार सोशल मीडिया में इसमें फ्लैश हो रहा था, दोनीपोलो एयरपोर्ट बोल के टर्म आया था, तो सर वो इंटेंशनल था या फिर बाय मिस्टेक? अगर इंटेंशनल था तो वो किस बेसिस में इंटेंशनल? दोनीपोलो एयरपोर्ट का स्पेलिंग था कि एयरपोर्ट, वाज इट इंटेंशनली डन और इट वाज अ मिस्टेक? No, that can be not done from the government. Such a mistake cannot be committed by the government. उन लोगों का कोई अपना लिखा होगा। जैसे अभी हम ये मेरा स्टाफ कोई गलत स्पेलिंग लिखा है तो that is not the responsibility of the department and that cannot be government responsibility. Any issues or that any on the planning that that matter can be asked to government. तो ये typical mistake जो है that is ये तो minor चाहिए होता है। Even sometimes you are the मीडिया पर्सन, मीडिया यूज टू बी वेरी एक्सपर्ट, लेकिन आप भी तो कभी कभी मिस्टेक इकट्ठा होगा। I was asking because this order was placed by the NES, BCLA society. वो लोग भी इसको सपोर्ट कर रहा था, इसीलिए आपको पूछा वाज इट इंटेंशनल कि एयरपोर्ट जो वो लोग बोल रहे हैं कि ये हम लोग इसी में लोकली बोला जाता है एयरपोर्ट प्रोनाउंसिएशन। नहीं वो हमारा ऑफिशियली कोई ऐसे नहीं, ऑफिशियली तो अब आज ऑफिशियली हुआ है तो ना बिल आ गया, रेजोल्यूशन अडॉप्ट हो गया, और ये अभी रिकमेंडेशन जो है दिल्ली को जाएगा मिनिस्ट्री में, फाइनल अप्रूवल वहाँ से होगा। ये माने हमारा अप्रूवल पूरा है, गवर्नमेंट से कैबिनेट से डिसीजन आ गया और यहाँ पूरा हो गया। अभी आज से दोनीपोलो एयरपोर्ट ईटानगर होगा। मतलब सर एयरपोर्ट मंत्री साहब उनका पूछने
का वही था कि वहाँ एयरपोर्ट जो क्योंकि ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, वहाँ साइन बोर्ड लगा हुआ है एयरपोर्ट बोल के है, जो लोकली हो सकता है। क्या आप लोग नेस से कंसल्टेशन किया था क्या, वो उनका जानकारी? नहीं, हमने, मेरा जानकारी में तो कभी ऐसे आया नहीं, और मेरा पास अभी तक कोई एक ऐसे नहीं आया कि एयरपोर्ट ऐसे लिखा हुआ है। क्योंकि ये माइनर जो अगर कोई दिखाई देता है तो एवरीबॉडी दे शुड कम टू मी ऑल्सो, तो हमारा सेक्रेटरी को बता देना चाहिए कि ये गलत हो रहा है। क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है कि आप इतना आपका साइन बोर्ड होता है, कभी कभार हम लोग स्पेलिंग को ध्यान नहीं देता है, जनरली ऐसे करके जाता है। हाँ, कोई कभी गलती हुआ होगा, अगर कुछ जरूरत पड़ेगा करेक्शन किया जाएगा। हाँ, करेक्शन ही हो जाए, वो तो करेक्शन के लिए तो है ना, वो तो करेक्शन हो जाएगा। सर, प्रोमिनेंट माउंटेनियर ऑफ योर्स, आपकी तरफ से क्या कहना है सर उसके? देखिए, तापी मारा इज़ नॉट फ्रॉम माई ओनली डिस्ट्रिक्ट, तो तापी मारा हमारा बस्ती का है और रिलेशन में हो मेरा मामा है। तो तापी मारा का ये घटना जो है, ये दुखद की बात है, ये सिर्फ हमारा फैमिली का नहीं है, डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, अरुणाचल एज और इंडिया का। अनफॉर्चुनेटली उसका ऐसे होने का 7-10 का बाद हमको 25 रिपोर्ट मिला है कि ऐसे हुआ है। तो डे 1 से लेके आज तक हम सरकार का तरफ से और हमारा चीफ मिनिस्टर खुद मॉनिटरिंग कर रहा है कि रेस्क्यू और ऑपरेशन टीम को, और हमारे गवर्नमेंट का मिशनरी स्टैंड बाई पे है। हेलीकॉप्टर का जो है एयरपोर्ट से रिक्वेजिशन लेकर रखा है, आर्मी से लेकर रिक्वेजिशन लेकर रखा है, और आर्मी का एक्सपीडिशन टीम जो है, एक्सपर्ट जो है इंडियन आर्मी का, वो पूरा एंगेज है। लेकिन वेदर ऐसे हो रहा है कि वेदर का अभी आगे पीछे होना ये ना है। अभी ये वेदर फोरकास्ट ये बता रहे हैं कि आपका 8 तारीख से कुछ इम्प्रूव होगा। एज इन वेन इम्प्रूव ये होगा तब तो हम लोग का रेस्क्यू फिर एरियल सर्वे शुरू होगा। ऐसे हर एरिया है कि इसलिए डिले हो रहा है, और हम जितना है कि लोगों में चिंतित उससे ज़्यादा ये चिंतित है, फैमिली को परेशान हो रहा है और सबको परेशान है, आपका सबका बराबर है। लेकिन गवर्नमेंट का हिसाब से अभी तक कुछ ये नहीं विद्रोह नहीं किया, अभी फुल स्विंग में है अभी, और फर्दर वेदर खुलने से उसका बाद क्या किया जाएगा। गवर्नमेंट का लॉजिस्टिक जितना सपोर्ट है, जितना होगा हम लोग कर रहे हैं। करप्शन को लेके जो सर, मारा हमारा स्टेट का काफ़ी एक बहुत ज़रूरत वाला ऑफिसर था एडवेंचर प्रमोशन, क्योंकि स्टेट एडवेंचर के लिए जाना जाता है, टूरिज्म प्रमोशन के लिए जाना जाता है, तो काफ़ी लोग चिंतित हैं। सर, आप लोग किस टाइप से चिंतित कर रहे हैं? सर, चिंता तो हमारे एक तो एज ए लोकल एमएलए मेरा चिंता तो डबल हो गया, और ये चिंता सिर्फ हमारा नहीं है, सब अरुणाचल का है, सब इंडिया का है। लेकिन जब भी कुछ ऐसे घटना तो चिंता तो ऑब्वियसली होता ही है सबको। लेकिन वो पोली हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं, तो ट्रेस कर सकते एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसे घटना हुआ था, उसको जानना सबको, आपको भी है हमको भी। सर, ऐसे रिपोर्ट आ रहा है कि होलोंगी एयरपोर्ट में सिक्योरिटी रीजन में प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ में बाउंड्री वाल मतलब सही ढंग से नहीं है, बहुत जगह में होल्ड है, बहुत सारा ऐसे कुछ डिफेक्ट का सिक्योरिटी का प्रॉब्लम बता रहा है। ऐसे कुछ रिपोर्ट देखिए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ होता है, लेकिन सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं, इशूज़ नहीं, बाउंड्री वाल सब कुछ ठीक है। इन केस बाउंड्री वाल इधर भी हो जाता है तो मेंटेनेंस और बनाने के लिए कोई तकलीफ नहीं है। हमारा ट्रेन सिक्योरिटी जो है, हमारा अरुणाचल पुलिस है, 100 आदमी वहाँ 24/7 ड्यूटी कर रहा है। एयरपोर्ट सर्वे शुरू होने से पहले कोई सिक्योरिटी का कोई इशूज़ नहीं है। सर, जब सिक्योरिटी का जब हम लोग बात कर रहे हैं तब सुनने में आया था कि आप लोग ट्रेनिंग के लिए अच्छा ऑफिसर्स लोग को तलाश किया था। टोटल कितना आदमी को आप? अभी हमारा फर्स्ट पेज का रिक्वायरमेंट के हिसाब से और एज पर DGCA के हिसाब से उन लोग रिक्वायरमेंट, हमारा ट्रेनिंग जो है 100% ऑफिसर और ये करके उसमें ऑफिसर और सिपाही पूरा मिला 100% माने ये क्या होता है ट्रेन हो चुका है। अभी स्टेशन ये होलोंगी में है, और उसका बाद उसमें 2 प्रकार का है, जेंट्स है, लेडीज़ है। लेडीज़ का प्रेस्किंग के लिए लेडीज उसको ट्रेनिंग दिया गया है, सब कुछ ट्रेनिंग पूरा दिल्ली तक जो मार्च पास्ट, इवन आपके टूरिज्म डिपार्टमेंट में भी एलिगेशन आते हैं कि कुछ ये होता है विदाउट ऑफलाइन टेंडर्स होता है, आप क्या बोलते हैं? देखिए, एलिगेशन जो है, एलिगेशन को जस्टिफाई करना हमारी ड्यूटी नहीं है। पेमा खांडू क्लीन गवर्नमेंट है, और कुछ है तो कोर्ट में जाना है। अगर हम क्लीन है ना, हम एलिगेशन, मेरा डिपार्टमेंट में कोई एलिगेशन है और मेरा कुछ करप्शन है, करप्शन के देखने के लिए ऑनरेबल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, सबको वहाँ जाना चाहिए। और कोई भी करता है उसका हमारे ज़्यादा क्या बोलता है हमको पता नहीं है। लेकिन पेमा खांडू क्लीन चिट गवर्नमेंट है, और पेमा खांडू के नेतृत्व में जितना भी आज तक अरुणाचल में डेवलप किया है, आप लोग देख रहा होगा, पहले उससे पहले कभी ऐसे नहीं था। कैबिनेट रिशफल की भी बात चल रही है? नहीं, हमको वो चीज़ पता नहीं है, और ये आपका मीडिया वाला ही लिखता है। लेकिन जब करप्शन का जब बात आता है, क्योंकि पहले अलग सिस्टम था, लोग प्रोटेस्ट करते थे, अब तो सीधा मार्च पास्ट, धरना, भूख हड़ताल शुरू हो गया, और हर समय में शायद तो पता नहीं सर, हम तो एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं। एलिगेशन जो लगाने वाला बोलता है कि पेमा खांडू को ही ड्रॉप करना है, खुद रिजाइन करना है, तो कहाँ तक सही है? देखिए, क्योंकि आप मंत्री भी हैं सर उनका कैबिनेट। देखिए,
पेमा खांडू रेजिग्नेशन देना है ना नहीं देना उसको एमएलए फैसला करेगा, कोई किसी को बोलने से रेजिग्नेशन नहीं देगा। पेमा खांडू 100% हमारा 49 बीजेपी एमएलए है, सबका 100% सपोर्ट है, और उसका गवर्नमेंट सही सलामत चल रहा है, सबसे अच्छा चल रहा है, किसी के बोलने से रेजिग्नेशन नहीं देगा। और पेमा खांडू रेजिग्नेशन देगा भी कैसे, एमएलए देने देगा नहीं ना, सब एमएलए उसका साथ है, वो तो ये क्या बोलता है लीडर ऑफ हाउस है, उसमें किस हिसाब से कोई बोलने से ये नहीं। लेकिन जहाँ तक पूर्ण मार्च का सवाल है, आजकल वे ऑफ लिविंग चेंज हो गया, इसलिए हुआ होगा, उसका बारे में मेरा ज़्यादा कमेंट है। थैंक यू सो मच।